हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स बाय हरीश कुमार। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि क्लास 8th का चैप्टर है। स्क्वायर होता क्या है असल में, जब हम किसी एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो उसी नंबर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन यहाँ पर बनती है, स्क्वायर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्ससेल्फ। जब किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्या करते हैं, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 25 मिलता है। ये जो 25 होगा ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर हम 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 49 नंबर मिलता है, जो कि 7 का है स्क्वायर है। अगर हम 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 169। ये क्या है हमारे पास, 25, 49, 169 जो है स्क्वायर है, स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। अब हमें इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो निकालनी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ये है कि हम किसी भी नंबर को देख के हमें ये बताना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है। या फिर इस चैप्टर में ये भी हो सकता है कि हम क्या नंबर ऐड करें या क्या नंबर हम सबट्रैक्ट करें कि जो गिवन नंबर होगा वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4, 1 ये हमारे पास का नंबर है, तो हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करें तो जैसे ये हम जानते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं ऑड नंबर है। तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है। 3 से भी क्यों, क्योंकि अगर हम इनका सम करें 4 + 4 + 1 9 होता है। 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 21। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 से डिवाइड किया दोबारा से, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर हमने देखा 441 यानी कि 441 के जो फैक्टर आए हैं हमारे पास 3 3 7 और 7। तो यहाँ पर देखा जाए तो 7 और 3 के हमें जो है पेयर मिल चुके हैं। तो कोई भी नंबर अनपेयर यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर है एक नंबर का। अब ये हमें ये जानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों ही साइड में तो हमें मिलता है 4 4 1, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जो है राइट हैंड साइड पे भी होगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो है 3 और 7 के जो है पेयर बने हैं, ये सिंगल बन के बाहर निकलेंगे रूट से। तो ये आंसर आ गया 21, यानी कि 441 का स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास 21 आ जाता है, यानी कि 21 का ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और कौन से नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या है 1, और अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलेंगे। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें
4 मिलता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 16। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 और 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 100 मिलता है। यहाँ से अगर हम ये देखें कि 1 और 9 का अगर हमने स्क्वायर किया तो वंस प्लेस पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 1 है। अगर 2 और 8 का अगर हमने स्क्वायर किया तो मुझे मिलता है 4। 3 और 7 का अगर हमने स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस वैल्यू जो है हमें 9 मिलती है। 4 और 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलते हैं 6। 5 का स्क्वायर करने से हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये आ जाती है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर मुझे 1, 4, 9, 6, 5 और 00 या 0000 मुझे नंबर दिखाई देते हैं तो पॉसिबिलिटी, सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबल है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो होगा। बट अगर हम इन नंबरों के अलावा और नंबर देखें जैसे 2, 3, 7, 8, 0 या 000, अगर ये डिजिट्स हमारे को किसी भी नंबर के पीछे दिखाई देते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि 321, 322, ये किसी भी नंबर का जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर क्या है हमारे पास, यह है 2। अगर हमने ये लिया 478, तो लास्ट डिजिट जो है हमारे पास 8 है, यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर हमें 1, 4, 9, 6, 5, 00 और 0000 जो है यानी कि 4 0 हमें देखने को मिलती है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमारे पास क्या है, देखो एक नंबर और लेके चलते हैं, तो हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, मान के चलते हैं 7688, यानी कि 7688। इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट जो है वो हमारे को 8 दिखाई दे रही है। अगर 8 है यानी कि इवन नंबर है। अब इवन नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि हम सबसे पहले इसको प्राइम नंबर जो हमारा फर्स्ट बनता है 2 उससे डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 3844। अगेन हम क्या करते हैं, इसको 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो हमें इवन नंबर दिखाई दे रहा है। देखिए 1922। अगेन हम इसे फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 961। अब हमें जो है स्क्वायर, ये जो नंबर है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है 31 का स्क्वायर करने के बाद मिलता है, यानी कि ये अब जो है 31 से जो है वो डिवाइड होगा, है ना। अगेन 31 से 31 1 जा 31, है ना। तो इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर जो हमें मिले वो आ गया हमारे पास
2 2 2 31 एंड 31 इंटू में 1। अब हम यहाँ पर चेक करें तो 2 का पेयर एक बन गया और एक 31 का पेयर बन गया, लेकिन ये जो 2 है ये हो गया हमारे पास अनपेयर। अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद किसी भी नंबर का जो फैक्टर है अगर अनपेयर रह जाता है तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर हमें इस नंबर को हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें दो केस हो सकते हैं, है ना, दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर डिवाइड कर दिया जाए, या तो मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड कर दिया जाए। अगर हम 7688 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है 6 7 6 7 1, तो ये आ जाएगा 12 13 1। ये नंबर किसी न किसी का जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर हम इसी नंबर को हम डिवाइड कर दें किससे, 2 से, है ना, 2 से। अब हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें बड़े ही सिंपल्स एक मार्क्स के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं, कहते हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट in the square of the following numbers, है ना। कुछ एक नंबर हमें गिवन है, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद वो उसका यूनिट प्लेस नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो बेसिक में हमने ये बात करी ही है कि अगर हमने 31 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस वैल्यू पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1। कैसे, 31 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 मिलेगा, है ना। ऐसे ही हमारे पास जो है 722 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 2873 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पूरे का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल ही 3 का स्क्वायर करके हम बता सकते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू जो है हमारे पास 9 होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने एक और डिजिट लेके चलते हैं 2968, अगर इसका स्क्वायर करने के बाद हमें यूनिट प्लेस वैल्यू बतानी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करने पे 64 हमें मिलता है, तो यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस वन इज़ 4, है ना। ऐसे ही अगर हमें एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है ना। अब हमें क्या है कि हमें ये बताना होगा कि अगर हम किसी दो नंबरों का जो कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर हैं उनका स्क्वायर करते हैं, है ना, अगर किसी भी लगातार दो संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें मिलेंगे। तो जैसे हमारे पास है 12 एंड 13, अगर हम इनका स्क्वायर करें, है ना, जैसे इनका स्क्वायर करते हैं तो 144 मिलता है और इसका स्क्वायर करने पे मिलता है 169। तो इन दोनों के बीच में जो हमें नेचुरल नंबर मिलेंगे उनकी संख्या कितनी होगी उसे बताने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या मेथड 1 कि 12 + 13 - 1 ये हो जाए, 25 - 1 कितना हो गया 24। या सेकंड मेथड सिंपल है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 12 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 जो है हमारा आंसर आ जाएगा,
है ना। ऐसे ही अगर हमने लिया 19 एंड 20, तो दो मेथड फिर भी यहीं पर है। 19 को या सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो 38 आ जाएगा, या 19 + 20 - 1, 39 - 1 कितना हो गया, 38 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नेचुरल नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब हमें क्या है यहाँ पर एक और नंबर जो है, जैसे हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर बताना है ना। बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है उसे भी बताने का, कि हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर है 95 को 95 से मल्टीप्लाई करना है ना। यानी कि सिंपल सी बात है कि 95 का स्क्वायर करना है, तो उसे हमने इस फॉर्म में लिखा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ देखो सभी पे ये मेथड लागू होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो है लास्ट डिजिट जो है इनका सम होना चाहिए 10, और उससे जो 10 प्लेस वैल्यू पे नंबर है वो होना चाहिए सेम, तभी ये रूल अप्लाई होगा। देखो जब इनका जो सम है वो 10 बन रहा है, तो आप 25 कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 सा 25। और अगले वाला जो नंबर है 10 प्लेस पे, उसमें क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे। जैसे ही 1 प्लस करते हो तो आपको मिल जाता है ये 10 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे, है ना, तो 90 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और लेके चलते हैं, जैसे हमने लिया 75 की मल्टीप्लाई 75 के साथ करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 8 इंटू में 7 56 हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे पे जैसे 36 और 34 पे हम अप्लाई करें, तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि लास्ट का जो डिजिट्स हैं 10 प्लेस वैल्यू पे, उनका सम जो है वो 10 देखने को मिल रहा है ना। अगर 10 है तो यानी कि 10 है, तो इन सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24। इसमें जस्ट 1 ऐड करेंगे 10 प्लेस वाले वे नंबर में, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये हो गया हमारे पास 12। तो कितना आसान सा मेथड जो है हम यहाँ पर सीख रहे हैं, है ना। अब हमें ये बताना है कि लगातार ओड संख्याएं हैं हमारे पास, है ना, तो उसका सम हम निकाल सकते हैं। जैसे हम जो नंबर है वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो इनका अगर हमें स्क्वायर निकालना है, यानी कि प्लस करना है, तो कैसे कर सकते हैं, आप ये देख लो कि ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 डिजिट हैं। तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर कर दो, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 36। यानी कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हुए। पहला हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड जो है हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम फैक्टर निकालते हैं, तो जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसमें हमारे पास दो दो के पेयर होना ज़रूरी है। अगर अनपेयर रह जाता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो अनपेयर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। चलो एक क्वेश्चन है, जैसे हम देखते हैं, इसका हमें क्या करना है, ये हमारे पास नंबर है और इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो हम इसे सिंपली 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 = 10, 5 4 = 20 और 5 5 = 25। ऐसे ही अब हम दोबारा से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 = 20 और 5 9 = 49। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 = 49, फिर 7 1 = 7। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कि रूट लिया हमने
1225 है ना। तो इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फैक्टर लिखने होते हैं। फैक्टर हमारे पास आ गए 5 5 7 7। अब आपने क्या किया, स्क्वायर रूट, अब ये बात लिखें यहाँ पर, स्क्वायर रूट अप्लाई ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो दोनों साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में 11,225 स्क्वायर रूट 5577। अब ये पेयर बन गए हैं तो ये सिंगल बन के बाहर निकलते हैं, तो ये आ जाएगा 35। यानी कि ये 35 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये नंबर मिलता है। या फिर ये कहें कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो हमें 35 मिलेगा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया है ना। और इस मेथड का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइज